Hello students, a very good morning to all of you students. Today I am here with a new grammar topic which is very much demanded by the students of class 3rd, 4th and 5th, 6th. This topic is mostly in all of the classes, in junior section and higher classes also. So today I will discuss it just as the level of junior section. It will help in the senior classes also because it is the base of the this topic. When you start लर्निंग समथिंग, ठीक है, तो यू हैव टू स्टार्ट टू द स्टेप 1. तो ये स्टेप 1, 2 तक है और काफ़ी हद तक सीनियर क्लासेस में भी हम इसी से को फॉलो करते आएंगे और चीज़ें उसमें बस एक्सटेंड हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस को भी हमें फॉलो करना होता है जब हम सीनियर स्टैंडर्ड में होते हैं. लेकिन जूनियर सेक्शंस के लिए जो मटेरियल आपको चाहिए, जो कंटेंट आपको चाहिए, जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए उतनी सब है इस टॉपिक में. ठीक है, तो आई होप कि ये आप वीडियो बहुत अच्छे से आपको पसंद आने वाली है. ठीक, तो स्टार्ट करते हैं. एज यू नो वेरी वेल, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई ऑलवेज डिस्कस द टॉपिक इज व्हाट द टॉपिक इज. योर टॉपिक इज आर्टिकल. Sometimes when we ask the question to the students what is article, so students tell me that ma'am, it is an article which is published in the newspaper, in magazine as well. ठीक है, but in the grammatical section, when you come to the grammatical section, article is a different term. ठीक है, आर्टिकल वो नहीं है जो आपकी बुक में या चैप्टर में या फिर मैगजीन में या न्यूज़पेपर में कहीं भी पब्लिश होता है. ये आर्टिकल ग्रामर का है. जब ग्रामर के बेस पे हम पूछते हैं आर्टिकल, देन द मीनिंग डिफर्स. ठीक है, तो उसका मीनिंग जो है वो अलग हो जाता है. यहाँ पर हम देखते हैं आर्टिकल हमारे क्या होते हैं. समटाइम्स व्हेन वी आस्क द स्टूडेंट्स हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर, दे इमीडिएटली आंसर मी द 3 आर्टिकल्स. ठीक है, तो ये भी अभी मैं क्लियर करूँगी क्या ये आंसर ठीक है या नहीं है. ये अभी आप वीडियो को आराम से सुनते रहिए, आपको सब कुछ पता चलने वाला है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ एन आर्टिकल. आर्टिकल क्या है, तो इसकी डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लिखी हुई है. आर्टिकल इज़ अ वर्ड दैट डिफाइंस अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक. आर्टिकल वो शब्द होता है जो किसी भी नाउन को डिफाइन करता है, नाउन के बारे में बताता है कि वो क्या स्पेशल है या फिर कॉमन है, जनरल है. अनस्पेसिफिक मीन्स स्पेशल नहीं है, मतलब यानी कि बिल्कुल कॉमन है, जनरली हम जैसे बात कर लेते हैं. ठीक है, तो आर्टिकल वो टर्म होती है जो किसी भी नाउन के बारे में आपको बताता है. ठीक है, डिफाइंस द नाउन. और ये हमारे जो अभी आप थोड़े और सीनियर क्लासेस में जाओगे वहाँ एक सेक्शन पढ़ोगे आप डिटरमाइनर्स. ठीक है, डिटरमाइनर्स मीन्स होता है डिटरमाइन करना, किसी भी चीज़ को फिक्स करना या उसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देना कि वो स्पेशल है, कॉमन है क्या. तो आर्टिकल हमारा डिटरमाइनर्स के अंदर भी आता है. तो आर्टिकल क्या वर्ड है, आप सिंपल वर्ड्स में इतना याद कर लीजिए. आर्टिकल इज़ अ टर्म विच डिफाइंस नाउन, जो कि हमें नाउन के बारे में बताता है कि इट इज़ स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक. गॉट इट. So how many kinds are there? Though you can see on your screen that there are 2 types. How many types are there? There are 2 types. Sometimes when we ask the question to the students, how many articles are there? They immediately answer me that there are 3 articles. So be sure about this answer. There are 3 articles in number. But when we ask the types or kind, जब हम इसके टाइप या काइंड के बारे में हम पूछते हैं तो आंसर विल बी 2. क्योंकि आर्टिकल की जो काइंड्स होती हैं वो सिर्फ 2 होती हैं. एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल और सेकंड होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा जब हम आपसे टाइप्स पूछेंगे तो आप योर आंसर विल बी 2 टाइप्स. हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? देयर आर 2 टाइप्स, डेफिनेट और इनडेफिनेट एंड डेफिनेट. ठीक है, बट व्हेन वी आस्क द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, हाउ मेनी आर्टिकल्स इन नंबर कितने हैं? 1 2 3. तब आप कह सकते हो 3. बच्चे इन दोनों ही आंसर्स में कंफ्यूज रहते हैं. दे मोस्ट ऑफ द टाइम दे से दैट 3 आर्टिकल्स आर देयर. ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स एंड 3 इन नंबर. यू हैव टू बी डिफ्रेंशिएटेड. आपको ये डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए कि काइंड्स में जब हम आंसर देंगे कि कितने प्रकार के होते हैं तो वो 2 होते हैं. जब हमें नंबर में पूछा जाए कि कितने होते हैं तो होते हैं 3. ठीक है, ये ए, एन और द. ठीक, आपका जो डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे कौन कौन से होते हैं आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ए एंड एन. और हमारा जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो सिर्फ एक होता है, वो है द. ठीक है, जैसा कि इसके नेम से ही हमें देखने को पता चल रहा है कि इनडेफिनेट, देयर इज इनडेफिनेट का मतलब कुछ भी निश्चित नहीं होगा, उसमें सब नॉर्मल होगा, कॉमन. और डेफिनेट का मतलब हमें क्या पता चला, जिस शब्द के सामने हम डेफिनेट आर्टिकल लगा देंगे वो कुछ ना कुछ निश्चित हो जाएगा, यानी कि स्पेशल बन जाएगा. और इस वाले में क्या है,
इनडेफिनेट में क्या है, इनडेफिनेट में निश्चित नहीं, सिर्फ हम नॉर्मल एक बात कर रहे होंगे, ठीक है, वो निश्चित नहीं होगा, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास दो आर्टिकल हैं, टू टाइप्स के हमारे आर्टिकल्स होते हैं, एक इंडेफिनिट और डेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल में हमारे दो आते हैं, आपका ए एंड एन, और डेफिनेट आर्टिकल हमारा होता है सिर्फ वन, दैट इज़ द। अब हम डेफिनेशन एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा कि इनडेफिनिट आर्टिकल हमारा क्या होता है। इनडेफिनिट आर्टिकल, it indicates that a noun refers to a general idea rather than a particular thing। जो हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, यानी कि ए और एन जो हमारा होता है, वो हमें क्या बताता है क्लास, ए और एन हमारा हमें बता रहा होता है एक जनरल आइडिया। जैसे आप एग्जांपल में देखिए, दिस इज़ अ डॉग, ये हमारा एग्जांपल है, दिस इज़ अ डॉग। एक हमने कॉमन डॉग की बात कर दी, भाई ये एक डॉग है, तो जनरल आइडिया हमने ए लगा दिया, ये डॉग क्या है, नाउन है। हमेशा आर्टिकल जो है हमारे नाउन के पहले आता है, और जब हमने लगाया तो एक हमने कॉमन बात कर दी, एक कॉमन नाउन के बारे में कि दिस इज़ अ डॉग। कोई भी डॉग हो सकता है, हमें नहीं पता किसका डॉग है, कहाँ से आया है, कौन इसका ओनर है, किसका पोजीशन है इसके ऊपर, नथिंग, वी जस्ट से सी एंड से दिस इज़ अ डॉग, ठीक है। तो कॉमन बात होगी, एक जनरल आइडिया, ना कि हमने कोई किसी पर्टिकुलर डॉग के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं कि दिस इज़ अ मिस्टर शर्माज डॉग और एनी अदर थिंग, दिस इज़ अ ब्लैक डॉग और वट। तो स्पेशल डॉग नहीं है यहाँ पे, सिंपल नॉर्मल हमने एक जनरल आइडिया दिया, एक जनरल बात कर दी कि दिस इज़ अ डॉग। सेम थिंग विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी कीप्स एन अम्ब्रेला। शी कीप्स एन अम्ब्रेला, एक नॉर्मल बात है कि वो एक अम्ब्रेला रखती है, हमने कोई स्पेशल चीज़ नहीं बताई उस अम्ब्रेला के बारे में कि वो किसका है, क्या है, कैसा है, या उसमें कोई स्पेशल चीज़, स्पेशल क्वालिटी है, नथिंग। एक सिंपल हमने सेंटेंस बोला, एक जनरल आइडिया था कि शी कीप्स एन अम्ब्रेला, कि उसके पास एक अम्ब्रेला है या वो एक अम्ब्रेला रखती है, ठीक है। तो समझ में आया, इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं वो जिस भी नाउन के आगे मतलब हम प्लेस करते हैं, तो उसके बारे में एक जनरल आइडिया देते हैं, जिस नाउन के बारे में वो से पहले वो यूज़ हुए हैं उनके बारे में आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कराते हैं। कौन से आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल्स, गॉट इट। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट, डेफिनिट आर्टिकल। व्हाट आर द डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। तो डेफिनेट आर्टिकल हमें पता है सिर्फ हमारा एक ही होता है, वो क्या होता है, द, इट इज़ द। डेफिनेट आर्टिकल हमारा एक ही होता है, इनडेफिनेट में हमारे दो होते हैं, ए और एन, और डेफिनेट में हमारा सिर्फ एक आर्टिकल होता है जो कि है द। इट लिमिट्स द मीनिंग ऑफ अ नाउन टू वन पर्टिकुलर थिंग। जिस भी नाउन से पहले हम द यूज़ कर लेते हैं उसकी एक पर्टिकुलर लिमिट बन जाती है कि हम किसी स्पेशल या पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके पहले हमने द यूज़ किया है वो एक स्पेशल चीज़ हो गई, कि हम सिर्फ उसी एक पर्टिकुलर विशेष चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसके पहले हमने आर्टिकल द यूज़ किया, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया हुआ। डेफिनेट का मतलब हमने उसको निश्चित कर दिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ उसी पर्सन या प्लेस या थिंग की बात कर रहा हूँ जिसके पहले मैंने द यूज़ किया है। अब आप देखिए एग्जाम्पल्स देखते हैं, प्लीज़ गिव मी द हैमर। अब यहाँ पर जो हमने जब हैमर के पहले द मेंशन कर दिया, मीन्स वहाँ पे वो किसी एक स्पेसिफिक हैमर की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि मुझे यही वाला चाहिए, पर्टिकुलर उसी हैमर को चाहिए जिसके ऊपर वो इंडिकेशन कर रहा है, प्लीज़ गिव मी द हैमर। हो सकता है वो उसके बिल्कुल ठीक सामने पड़ा हो सकता है कि वो आपके हाथ में हो, वो कह रहा हो दिस इज़ द हैमर, मुझे वो वाला हैमर चाहिए जो आपके पास है, यानी कि स्पेशल वाला, ठीक। आई वॉन्ट द शर्ट, सेकेंड आंसर देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल, आई वॉन्ट द शर्ट दैट माई मदर गेव मी ऑन माई बर्थडे, ठीक है। अब हमने यहाँ पर शर्ट के पहले आप क्या देख रहे हो क्लास, हमने शर्ट के पहले लिखा है द शर्ट, क्यों, क्योंकि मैं इसके बारे में एक स्पेशल क्वालिटी है इस शर्ट की। वैसे मैं कह सकता हूँ आई हैव अ शर्ट, कोई भी कॉमन सी शर्ट होगी, भाई कोई भी शर्ट हो सकती है, लेकिन ये शर्ट क्या है, स्पेशल वही वाली शर्ट है, दैट माई मदर गेव मी ऑन द बर्थडे। तो ये वो शर्ट है जो मेरी मदर ने मुझे मेरे बर्थडे पर गिफ्ट की थी, यानी कि अब हो गई है स्पेशल। अब हमें स्पेशल थिंग या किसी भी पर्टिकुलर यानी कि विशेष किसी चीज़ के एक ही उसी चीज़ के बारे में हमें जब बात करनी होती है तो हम यूज़ करते हैं आर्टिकल द, ठीक है। ये कोई भी शर्ट नहीं है, हम किसी और शर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ स्पेशल यानी कि पर्टिकुलर हम उस शर्ट की बात कर रहे हैं जो हमारी उसकी मदर ने उसको बर्थडे पर दी थी। समझ में आया? आई थिंक यू विल गेट इट। इनडेफिनेट आर्टिकल एक जनरल आइडिया के बारे में बात करता है, और डेफिनेट आर्टिकल जब हम किसी नाउन के पहले लगाते हैं तो वो हमें ये बताता है कि उस चीज़ में कोई ख़ास विशेषता है या फिर वो कोई पर्टिकुलर थिंग है, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं, हम इसके यूजेस पढ़ेंगे अब।
यूज़ ऑफ ए एन एंड द, अब हम तीनों आर्टिकल का यूज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं। तो फर्स्ट आई हैव टेकन एन. एन इज़ यूज्ड बिफोर द वर्ड दैट हैज़ वोवल साउंड. Class, in very previous classes, most of the teachers tell you about the vowel. How many vowels are there? Vowels, 5 vowels are there. A, E, I, O, U. ठीक है, how many vowels are there? There are 5 vowels. A, E, I, O, U. Got it? लेकिन ये ध्यान रखिएगा क्लास कि कब ये जो हमने पहले डेफिनेशन पढ़ रखी है कि आर्टिकल क्या होता है, बहुत से लोग एन का यूज़ वहाँ कर देते हैं, सिर्फ इतना बताते हैं कि इसका यूज़ वॉवल से स्टार्ट होने वाले वर्ड के साथ में किया जाता है, लेकिन वो थ्योरी थोड़ी सी गलत है, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है, ना कि वॉवल बल्कि वॉवल साउंड। जो वर्ड वॉवल साउंड से स्टार्ट होते हैं हमें उन वॉवल साउंड से स्टार्ट होते हैं, हमें एन को उनके साथ यूज़ करना होता है। जैसे हम अभी एग्जांपल से बताते हैं। और आपकी वॉवल साउंड्स क्या होती हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपने हिंदी में वॉवल्स पढ़ रखे हैं, जिसको आप हिंदी में स्वर बोलते हो, उससे आप आराम से इसको याद रख सकते हो। वॉवल साउंड्स हमारी होती हैं आ, ई, ऊ, ए और ओ। ठीक है, ये हमारी वॉवल साउंड्स होती हैं। ठीक, इन वॉवल साउंड से जो भी वर्ड स्टार्ट होंगे उन सब के पहले हम आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। जैसे आप एग्जांपल में देखिए, ही इज़ एन ऑरेटर। अब यहाँ पे आप कह रहे हो कि मैम ये तो ओ से भी स्टार्ट हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन इसका साउंड क्या रहा है, ऑरेटर, ऑ की साउंड आ रही है। ठीक है, ऑरेटर, तो इसलिए हमने जब हमारे पास ये वॉवल साउंड आया तो हमने इसके पहले क्या लगा दिया, एन। ठीक है, अब हमारे पास सेकेंड सेंटेंस है, शी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल। शी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे अगर आपने वो वाली थ्योरी लगाई होती कि हम जो वर्ड हमारे ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होते हैं हम उसके आगे एन लगाएंगे, तो यहाँ तो ये गलत हो जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये वर्ड तो एच से स्टार्ट हुआ है। लेकिन क्लास, मैंने आपको फिर से बताया कि हमें वॉवल्स नहीं देखने होते हैं, हमें क्या देखना होता है, वॉवल साउंड, वॉवल की जो आवाज़ है। ठीक है, वॉवल की आवाज़ हमारी हमें कौन कौन से वर्ड दिखाती है, ये वाले अ, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। ठीक, तो ये वाली साउंड। तो यहाँ पे हमारे ऑनेस्ट की आवाज़ किससे आ रही है क्लास, ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट है ना। तो यानी कि यहाँ पे हमारा ये जो एच है वो साइलेंट है और हमें आवाज़ कहाँ से आ रही है, ऑनेस्ट की। ठीक है, इसलिए हमने इस ऑनेस्ट के पहले क्या यूज़ किया है, एन, क्योंकि हमारी जो साउंड है वो किसकी है, वॉवल साउंड। वॉवल नहीं है यहाँ पर, एच जो है वो आप अच्छी तरह जानते हो, एच क्या है, कॉन्सोनेंट, लेकिन साउंड कौन सी है यहाँ पे, ऑ की। ठीक है, साउंड होने की वजह से हमने इसके पहले क्या यूज़ किया, एन। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी ये आंसर नहीं करना है कि वी यूज़ एन बिफोर द वर्ड्स विच स्टार्टेड फ्रॉम द वॉवल, नॉट वॉवल, बल्कि हमें क्या आंसर करना है, वी यूज़ द एन बिफोर द वर्ड्स दोज हैव वॉवल साउंड। गॉट इट? जो किस स्टार्ट होते हैं, वॉवल साउंड से स्टार्ट होते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट हमारा आंसर जो है, इट इज़। अब हमारे पास यहाँ है हॉर्स। अब मुझे बताओ आप क्या लिखोगे, एन या ए? क्यों? इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, ह, हॉर्स। ठीक है, हॉर्स, तो ह आ रहा है साउंडिंग में। ठीक है, तो हमारा हा तो वॉवल में है ही नहीं यहाँ पे। ठीक, हॉर्स, तो हमने इसके पहले क्या यूज़ करेंगे हम, ए, ना कि वॉवल साउंड नहीं है। ये ह जो है वो कौन सा साउंड है, ये व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ए। इट इज़ अ हॉर्स। ठीक है, अब आप देखो इसको, यहाँ पे मैंने करेक्ट किया हुआ है, इट इज़ अ हॉर्स। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अ, ना कि एन। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, लेकिन दोनों की प्रोनाउंसिएशन अलग हैं। यहाँ पर हम इसकी आवाज़ आ रही है ओ की, ऑनेस्ट, और यहाँ पे इसकी आवाज़ आ रही है हा की। तो यहाँ पे ये वॉवल साउंड है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पे वॉवल साउंड से पहले हमने एन यूज़ किया और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम ए यूज़ कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए एक नोट मैंने लिखा है क्लास, ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि ए एंड एन आर यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स। ए और एन का यूज़ हम वहीं करते हैं जहाँ पर हमारा नाउन कैसा हो, काउंटेबल। जैसे आप आंसर में देखिए, आई हैव अ कप। अब हम कप को काउंट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया, यानी कि बिल्कुल सही है। फिर मैंने लिखा आई हैव अ फ्लोर। अ फ्लोर, फ्लोर मीन्स होता है क्लास आटा। क्या आप आटे को काउंट कर सकते हो? जो फ्लोर होता है क्या हम उसको काउंट कर सकते हैं? नहीं, वो अनकाउंटेबल है। इसीलिए हम कभी भी ए और एन को अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ नहीं करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल ए और एन जो है वो हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ होता है, ना कि अनकाउंटेबल के साथ में। आई विल टेल यू अबाउट यूज़ ऑफ ए।
द सेकेंड पार्ट इज यूज ऑफ ए में क्या हमें देखना है, ए इज़ यूज बिफोर द वर्ड दैट स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, हम ए का यूज़ कहाँ करते हैं, उन वर्ड से जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं या फिर उनकी साउंड जो होती है वो कॉन्सोनेंट वाली होती है। इट इंडिकेट्स टुवर्ड्स अ सिंगुलर नाउन इन जनरल सेंस। ये हमेशा जो है वो एक सिंगुलर नाउन के साथ में यूज़ होता है, सिंगुलर नंबर के साथ में, और एक जनरल बात कर रहा होता है। ए का यूज़ हम कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, एक सिंगुलर नंबर के पहले और एक जनरल बात कहने के लिए हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे आप अपने आंसर में देख सकते हो, दिस इज़ अ बुक। बुक कितनी है यहाँ पर, सिंगुलर। ठीक है, यहाँ पर सिंगुलर नंबर आ गया। और एक हमने कॉमन बात करी, क्या हमने कॉमन बात क्या कही कि कोई सी भी बुक हो सकती है, एक बुक है कोई सी भी हो सकती है। और कॉन्सोनेंट बी, ब, तो यहाँ पे साउंड कौन सी है, ब की, यानी कि ब क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। सेकंड देखिए, सेकंड में भी हमने सिंपल लिया है, देयर इज़ अ कैट। कैट का से होता है ना कैट, तो साउंड किसकी आ गई, वॉवल साउंड, वो सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड है। का जो किस में आता है, हमारा व्यंजन में आता है, क, कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड और सिंगुलर नंबर के लिए हम क्या यूज़ किया, ए। आफ्टर दैट देखिए, ही इज़ ऑफिसर। अब आपको इसका आंसर देना है, यहाँ पर ए यूज़ करें या एन, क्यों, यहाँ पर क्लास ऑफिसर, ऑफिसर, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ऑ। और अभी मैंने आपको पहले बताया था कि ऑ जो है वो हमारा क्या है, वॉवल साउंड। वॉवल साउंड जैसे ही आया वैसे ही आपने क्या किया, यहाँ पर वॉवल साउंड आते ही हम ए नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, एन। ये ध्यान रखिएगा। तो आपको ध्यान रखना है, वॉवल साउंड से पहले हम लगाते हैं एन और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम यूज़ करते हैं ए। दोनों ही जो ए और एन है वो सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होता है, दोनों ही काउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ किया जाता है, और दोनों ही जनरल सेंस में हम जब किसी नाउन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो यूज़ किया जाता है। तो 3 पॉइंट क्या हुए हमारे, फर्स्ट वॉवल साउंड के साथ में एन, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में ए, सिंगुलर नंबर दोनों ही ए और एन जो है वो सिंगुलर नंबर नाउन के साथ में यूज़ होते हैं, और दोनों ही एक कॉमन बात कर रहे थे, किसी स्पेशल या पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नहीं बता रहे होते, ये जनरल। अब जैसे यहाँ पर बुक है तो कोई सी भी बुक हो सकती है, हमें कोई स्पेशल नेम नहीं बताया गया, स्पेशल राइटर नहीं बताया गया, सिंपल एक बता दिया कि ये बुक है, कोई सी भी बुक हो सकती है। अब हमने बताया दिस इज़ अ कैट, देयर इज़ अ कैट, कोई सी भी कैट हो सकती है, भाई हमें क्या पता, किसी की पेट हो सकती है, कोई जंगली हो सकती है, किसी और कलर की हो सकती है, तो हमने कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं बताई, हमने एक जनरल कैट के बारे में बताया। तो ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा जनरल सेंस में दोनों यूज़ होते हैं। Class, I hope you will get the use of a and an. I will discuss the use of the in my next video because it will be so long, and I just want the small kids use less mobile, ठीक है, so that it affect the their eyes। ठीक है, तो मैं आप इसका सेकंड पार्ट, आर्टिकल का सेकंड पार्ट मेरी नेक्स्ट वीडियो में, आर्टिकल पार्ट 2 में, जिसमें मैं फुल्ली आपको डिस्क्राइब करूँगी द यूज़ ऑफ द। क्यों, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी सेक्शन है, तो उसको अगर मैंने इसमें यूज़ किया तो बहुत लेंदी हो जाएगी। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, आर्टिकल पार्ट 2, द यूज़ ऑफ द। गॉट इट? सो आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।